नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट हिंदी का मॉडल पेपर 9 लेकर। दोस्तों इससे पहले हिंदी के 8 मॉडल पेपर ले चुका हूं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस वीडियो का आई बटन पर भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में हिंदी के रीट के जैसे 30 प्रश्न हैं। अगर आप उनमें 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। आलंकारिक भाषा का प्रयोग, मधुर वाणी, संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ये बोलना कौशल में महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। प्रश्न 2 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी भाषा बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों, इसलिए उनको सीखने में कठिनाई आती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है। भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना, कहानी कथन और श्रुतलेख, कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प के हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। इसमें सुनना और बोलना कौशल ज़्यादा अच्छी तरह से इसमें विकास होगा। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ग्राह्यात्मक कौशलों में शामिल है सुनना, पढ़ना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, बोलना लिखना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सुनना और पढ़ना। दोस्तों ग्राह्यात्मक कौशल मतलब ग्रहण करने वाले कौशल है सुनना और पढ़ना, दोनों से अपन ज्ञान को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। क्या कैसे वाले प्रश्न, क्यों कैसे वाले प्रश्न, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, यदि तो वाले प्रश्न, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो क्यों और कैसे वाले प्रश्न ये पढ़े गए पाठ से संबंधित समझ का मूल्यांकन करेंगे, क्या शिक्षा मिलती है ये समझ का मूल्यांकन करेंगे। यदि तो वाले प्रश्न, अगर ऐसा ना होता तो ये भी करते हैं। और पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न 3 विकल्पों की अपेक्षा ये थोड़ा कम मूल्यांकन करते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही होगा, विकल्प नंबर 4। बाकी ये तीनों ही विकल्प सही है, विकल्प नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लगभग 2 साल के बच्चे तार वाली भाषा टेलीग्राफिक स्पीच का प्रयोग करते हैं। तार वाली भाषा का अर्थ है संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग करना, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति, तार में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा शब्दों का प्रयोग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मुख्य अर्थ को व्यक्त करने वाले संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि 2 शब्दों वाली अभिव्यक्ति। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही होगा टेलीग्राफिक स्पीच के संदर्भ में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर है। पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा नियमों की स्मरण करने का, नियमों को स्मरण करने का और भाषा लेखन के अभ्यास का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, स्वाभाविकता का। मुख्य रूप से अर्जन और अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य रूप से स्वाभाविकता का अंतर होता है। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों ही भाषा शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य हैं। वर्णमाला के क्रम को कंठस्थ करना ये उद्देश्य नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नांकित में से कौन सी सघोष ध्वनि है। त, थ, द, ध, प, फ, क, ख। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, द और ध। आपको पता है कि खरो विवारा श्वासा अघोषा,
खर प्रत्याहार में अघोष आते हैं और हसो सवारा नादा घोषा यानी हस प्रत्याहार में सघोष आते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, खर में प्रथम वर्ण आता है तो इसमें प्रथम वर्ण है, इसमें प्रथम वर्ण है, इसमें प्रथम वर्ण है, तो अघोष में प्रथम वर्ण आते हैं, तो ये तीनों तो अपने विकल्प हो ही नहीं सकते, तो दूसरा अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 वल्गा। दोस्तों यहाँ पर द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों द्वित्व का मतलब होता है एक साथ दो व्यंजनों का प्रयोग। यहाँ पर च दो व्यंजन है, त भी दो व्यंजन है, वल्गा में ल और ग अलग अलग व्यंजन है, तो यहाँ पर द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प नंबर 3 अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? संधि, समास, व्यंजन, मात्रा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों देखिए, संधि अपन जानते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है, तो यहाँ पर ये अपना आंसर नहीं हो सकता। समास, दो शब्दों के सार्थक योग को समास कहते हैं, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। व्यंजन, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, तो ये भी अपना नहीं है। अपना आंसर है विकल्प नंबर 4 मात्रा। उच्चारण के जो कालमान है, उच्चारण में जो समय दिया जाता है वो मात्रा है। मात्रा के हिसाब से अपन उच्चारण को समय देते हैं। जैसे कि अगर बड़ी मात्रा है तो उसमें थोड़ी लंबी आवाज़ खींचेगी, तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? अपहरण, अपठित, अपनापन, अपवित्र। अपवित्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 अपहरण। दोस्तों अप उपसर्ग में हरण शब्द जोड़ने से अपहरण बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आई, ई, ताई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 आई। पंडित शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से पंडिताई बनेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? स्वरचित, स्त्री पुरुष, चक्रपाणी, निशाचर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों स्त्री और पुरुष में अगर देखा जाए तो स्त्री और पुरुष द्वंद्व समास है, चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है और निशाचर में भी बहुव्रीहि समास है। निशाचर चोर के लिए, चंद्रमा के लिए, इस प्रकार से इनके लिए आता है, तो यहाँ पर भी अलग है। स्वरचित, स्वयं के द्वारा रचित, यहाँ पर तत्पुरुष समास आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, किस क्रमांक में समास का सही विग्रह है? हवन सामग्री, हवन की सामग्री, घृत पका, घृत से पका हुआ, सभा पंडित, सभा का पंडित, और अहर्निश, अहन और निशा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अहर्निश, अहन और निशा, यानी दिन और रात। यहाँ पर यह सही होगा। हवन के लिए सामग्री होती है घी से पका हुआ, घृत से पका हुआ, घृत के द्वारा पका हुआ, तो यहाँ पर सही देखा जाए तो अहर्निश सही होगा, अहन और निशा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, बच्चा की भाववाचक संज्ञा होगी बालकपन, बालापन, बचपना, बचपन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 बचपन। बच्चा की भाववाचक संज्ञा बचपन होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारा घर यह नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। बाकी इन तीनों में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की रचना हुई है तब भी, तब ही, तब ई और तब ई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 तब ही, इसका बनेगा तभी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, कलकंठ का पर्यायवाची है? कलकंठ का पर्याय है कृष्ण का, शिव का, कोयल का और पर्वत का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कलकंठ किसका पर्यायवाची है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कोयल का। जो कलकंठ है वो कोयल का पर्यायवाची है, कालाकंठ। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, आप शिव का सोच सकते हो तो शिव जी जो है वो नीलकंठ है, कलकंठ नहीं है, नीलकंठ है। तो यहाँ पर तो विकल्प नंबर 3 अपना सही होगा, कोयल, कलकंठ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा, देखिए कमलेश। कमलेश मतलब कमला का ईश। कमला कौन है? लक्ष्मी। तो यहाँ पर ये विष्णु का पर्यायवाची है। कमलाकांत यानी लक्ष्मी के पति, ये भी विष्णु का है।
कमलापति, कमल लक्ष्मी के पति, ये भी सही है। और कमलासन का मतलब होता है जिनके कमल का आसन है, और वो है ब्रह्मा जी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही आंसर होगा। विष्णु का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, अभिमान का विलोम शब्द होगा, अभिमान का विलोम शब्द होगा अपमान, स्पर्धा, निरभिमान, गर्व। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 निरभिमान। अभिमान शब्द में निर उपसर्ग जोड़ने से निरभिमान शब्द बनेगा और ये विलोम होगा। विकल्प नंबर 3 अपना सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 22, रात्रि होने से पूर्व के समय को कहते हैं संध्या, प्रदोष, त्रियामा, शाम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 प्रदोष। रात्रि होने से पूर्व के समय को प्रदोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से एक का अर्थ पतवार भी होता है, कान, कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 कर्ण। कर्ण का मतलब पतवार भी होता है जो नाव में होती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 24, मंदिरा मदिरा शब्द युग्म का सही अर्थभेद है अश्वल, शाला, शराब, छोटा मंदिर, कर्णाभूषण, नशा, देवी मंदिर, मध्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंदिरा का मतलब अश्वशाला और मदिरा का मतलब शराब। तो विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पर सही होगा, अश्वशाला, शराब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती है। इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक, पूर्वकालिक, अकर्मक, प्रेरणार्थक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 सकर्मक। तुम्हारा जी ललचाती है, क्या ललचाती है जी, मन ललचाती है। तो विकल्प नंबर यहाँ पर 1 सही होगा, सकर्मक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है उपयुक्त, आह्लाद, उन्नति, उपरोक्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3। थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर बड़ा ई की मात्रा होनी चाहिए, छोटी लग गई। ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 और 3 दोनों ही अपने शुद्ध होंगे, उपयुक्त और उन्नति। आह्लाद सही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आएगा ये आधा है और लाद, इस प्रकार से आएगा आह्लाद। और उपरोक्त भी गलत है, सही उपयुक्त है और यहाँ पर उन्नति भी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, कर्मवाच्य का उदाहरण है बच्चे घर जा रहे हैं, राम ने खाना खाया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 किसानों द्वारा फसल काट ली गई। यहाँ पर कर्मवाच्य होगा क्योंकि यहाँ पर ये फसल काट ली गई, फसल कर्म है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत की राजधानी दिल्ली है, में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, इसमें कौन सा पदबंध है रेखांकित में। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण, क्रिया विशेषण और विशेषण पदबंध। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 संज्ञा पदबंध। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली तक अंडरलाइन है, यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, असंभव घटना हो जाना किस मुहावरे का अर्थ है। खड़ी सवारी आना, खरगोश को सींग निकलना, खाट से उतारा जाना और खिचड़ी होना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 की बात की जाए तो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 खरगोश के सींग निकलना। खरगोश के सींग निकलना यहाँ पर सही होगा, असंभव घटना हो जाना। दोस्तों खड़ी सवारी का मतलब होता है शीघ्र लौटने के लिए आना, खाट से उतारा जाना मतलब मृत्यु होना होता है, और खिचड़ी होना मतलब घालमेल हो जाना, समन्वय हो जाना, मिल जाना। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 अपना होगा खरगोश को सींग निकलना। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 30 है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत। इसमें लोकोक्ति बतानी है, शादी का गीत गाना। इस लोकोक्ति का अर्थ जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत मतलब असंगत बातें करना सही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।